निहाल नुमैर निहाल से बोलता हुआ हाथ बढ़ाकर बाहर का दरवाज़ा खोलने लगा, जबकि दूसरे हाथ से उसने अनाया का बाजू पकड़ा हुआ था। इस तरह डर ख़त्म करोगे तुम इसका? इस तरह तो वो और ज़्यादा डर जाएगी। हालत नहीं देख रहे तुम इस वक्त इसकी? निहाल इन दोनों के करीब आता हुआ बोला और नुमैर के हाथ से अनाया का बाजू छुड़ाया। अनाया दौड़ती हुई सरवत के पास गई और उससे जाकर लिपट गई। मामा, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो आज अनाया को अपने पास सुला लें। निहाल ने सरवत से कहते हुए एक नज़र अनाया को देखा। वह सहमी हुई अभी भी सरवत से चिपक कर खड़ी थी। सरवत अनाया को अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई। वो क्या तरीका है डर ख़त्म करने का? तुम उसे इस तरह ट्रीट करोगे? इस तरह तो ना ज़िंदगी भर उसका डर ख़त्म हो, खौफ ख़त्म होगा, ना उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। सरवत और अनाया के जाने के बाद नुमैर निहाल को देखता हुआ बोला, मैं अनाया की नेचर और आदत तुमसे ज़्यादा नहीं जानता नुमैर, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा वो शुरू से ही मुझसे ज़्यादा तुमसे फ्रैंक रही है। तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से ये ना हो कि वो तुमसे ही डरने लगे, और मैं चाहता हूँ वो तुमसे हमेशा ऐसे ही फ्रैंक रहे। और कॉन्फिडेंस का क्या है, शादी के बाद वो लड़की में आ ही जाता है। वैसे भी वो जैसी है मुझे ऐसे ही क्यूट लगती है। निहाल की बात सुनकर नुमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये मंगनी के बाद से कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं लगने लगी तुम्हें अपनी अनाया? नुमैर आंखों में शरारत लिए निहाल को छेड़ने लगा। उसके अंदाज पर निहाल को हंसी आ गई। बकवास कम किया करो तुम, वह हकीकतन क्यूट है। मंगनी का क्या ताल्लुक इस बात से? निहाल उसको घूरता हुआ अपने कमरे में चला गया। कैसा फील कर रही हो अब? अनाया सुबह किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। तब निहाल किचन में आकर उससे पूछने लगा। ठीक हूँ, आई एम सॉरी, कल मेरी वजह से आप सब लोग डिस्टर्ब हो गए। अनाया ने निहाल को देखते हुए कहा। वो शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। अनाया मसरूफ़ अंदाज में केटल में चाय डालने लगी। केटल उसने ट्राली में रखी तो निहाल चलता हुआ उसके करीब आया और अनाया का हाथ पकड़ा। कल रात के लिए सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। कल रात कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ सिवाय मेरे। अनाया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, मगर कल रात से नहीं, बल्कि मंगनी के बाद से। निहाल और से अनाया को देखता हुआ कहने लगा। निहाल की बात सुनकर अनाया सर झुका गई। निहाल ने अनाया की थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। मेरा अब मज़ीद डिस्टर्ब रहने का कोई ख़ास मूड नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ मामा से शादी का नेक्स्ट मंथ के लिए कह दूँ। निहाल अनाया से रात को अपनी सोची गई प्लानिंग शेयर करने लगा। शादी इतनी जल्दी कैसे? मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2 महीने बाद। अनाया उसकी बात सुनकर एकदम बौखला गई और हिचकिचाती हुई कहने लगी, तो अपने एग्ज़ाम शादी के बाद दे देना। अच्छा है ना, मैं ट्यूटर की बजाय शोहर बनकर ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी करवाऊँगा। निहाल उसको घबराते हुए दिलचस्पी से देख रहा था और अनाया को अभी से अंदाज़ा हो गया कि वो एग्ज़ाम्स में बुरी तरह फ़ेल होने वाली है। निहाल, ये बहुत जल्दी है, अनाया ने परेशान होते हुए कहा। जल्दी कहाँ है, अभी महीना ख़त्म होने में पूरे 15 दिन बाकी हैं। मुझसे पूछो ये 15 दिन मैं कैसे गुजारूंगा? वो मोहब्बत पाश नज़रों से अनाया को देखता हुआ बोला। उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डालकर किचन से निकलने लगा। कुछ याद आने पर किचन के दरवाजे से मुड़ा। एक बात और, अब तुम्हें कभी भी किसी इंसान से, बारिश से, अंधेरे से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से अपनी बाहों में छुपा कर रखूँगा और मेरी पनाहों में तुम हमेशा खुद को महफूज पाओगी। अनाया ने नज़रें उठाकर निहाल को देखा तो वह आंखों में नरम तासुर लिए उसी को देख रहा था। फिर मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। अनाया के चेहरे पर भी हसीन मुस्कुराहट आई। वो ट्राली में नाश्ता सेट करके किचन से बाहर निकल गई। लो भाई, अब तुम्हें भी निहाल वाली बीमारी लग गई, अकेले में बैठकर मुस्कुराने की। अनाया अभी सरवत को सोता हुआ देखकर रूम से बाहर निकली। मतला साफ था तभी बाहर लॉन में टहलने लगी और टहलते टहलते सुबह निहाल की बातें याद आने लगी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नुमैर, जो थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया, उसके पास आकर बोला, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करें, नाराज़ हूँ मैं आपसे। अनाया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई तो नुमैर को देखते हुए कहने लगी, अब मुझ मासूम ने क्या खता कर दी जो मुझसे गंदे बच्चों की तरह नाराज़ हुआ जा रहा है? नुमैर ने हैरानगी से अनाया को देखा, जो वाकई से किसी छोटी बच्ची की तरह रूठी हुई लगी। कल रात को क्या करने वाले थे आप मेरे साथ? अनाया आंखों में शिकवा लिए नुमैर से पूछने लगी। वो इस तरह शिकवा करते हुए नुमैर को भी क्यूट लगी। निहाल इसे सही क्यूट कहता था। नुमैर इसे देख कर मुस्कुराने लगा। यार, कल रात निहाल ने आकर सारा काम ख़राब कर दिया, वरना मैं तुम्हें बारिश में खूब इंजॉय कराने वाला था। नुमैर शरारती अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। अगर आइंदा कभी आपने मेरे साथ ऐसा किया ना तो बहुत बुरी तरह नाराज़ हो जाऊंगी आपसे, अनाया ने नुमैर को वार्न करते हुए कहा। हसीन लड़की, ये बीवियों वाले स्टाइल में निहाल को धमकाया करना शादी के बाद। शुक्र करो तुम्हारे निहाल की नेचर मेरी तरह नहीं है। अगर निहाल की जगह मैं होता ना तो कल रात तुम्हारा सारा डर खौफ 10 मिनट में हवा कर देता। नुमैर उसे चैलेंज करता हुआ बोला। अनाया अभी भी नुमैर को नाराज़गी से देख रही थी, मगर दिल में उसने खुदा का शुक्र अदा किया।
यार तुमने तो छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। बारिश जैसे रोमांटिक मौसम से भला कौन डरता है। थोड़ा सा ब्रेव बनो और आजकल के दौर के हिसाब से खुद को बदलो। चलो अब मामा से मिलकर आओ, फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नुमैर उसको देखता हुआ बोला, क्योंकि इशरत का फ़ोन उसके पास आया था और वो अनाया को बुलवा रही थी। शांजा कॉलेज से घर आई तो उसे घर के बाहर नौफल की गाड़ी दिखी। वो माथे पर बल लिए घर में दाखिल हुई। आंटी, आपको कभी भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या कोई भी काम पड़े, आप बिला झिझक मुझे याद करिएगा। आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझे, बल्कि समझने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका पक्का वाला बेटा हूँ। शान से सहन में आई तो उसके कानों से नौफल की आवाज़ टकराई। तो अब तुम घर के अंदर भी पहुँच गए और ये क्या बातें कर रही हो मेरी अम्मी से। ये पक्का वाला बेटा क्या होता है। शान से ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर नौफल को देखते हुए कहा, जो नाइला के सामने कुर्सी पर बरजमान था। शान से, जल्दी से किचन में जाओ, चाय का पानी रखो फ़ौरन। नायला ने मुड़कर अपने बच्चे शानसे को आंखों में तंबीहा करते हुए वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि नायला शानसे के बिगड़े हुए मूड का अंदाज़ा इसकी बातों से लगा चुकी थी। सिर्फ चाय से कहाँ काम चलेगा, आपको मालूम नहीं है। ये मसूफ तो ऐसे अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे पकवानों का इंतज़ाम करना पड़ेगा इनके लिए तो। शान से नौफल को घूरती हुई बोली। नौफल उसको देखकर मुस्कुराई जा रहा था। शान से, तमीज़ से बात करो। तमीज़ बिल्कुल भूलती जा रही हो तुम दिन ब दिन। बेटा, तुम इसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। आज गर्मी ज़्यादा है, कॉलेज से आती है तो इसका दिमाग ऐसे ही ख़राब रहता है। नाइला शानजे को डपटते हुए नौफल से शाइस्तगी से बोली। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप। भला अपनों की भी बातों का कोई बुरा मानता है। नौफल ने शानजे को देखकर लफ्ज़ अपनों पर जोर देते हुए कहा। नाइला बहन, ज़रा यहाँ आकर बात तो सुनना। नाइला नौफल को कुछ बोलती इससे पहले सहन से किराएदार की आवाज़ आई। जाइए अम्मी, अकरम की अम्मा को ज़रूर किसी मसाले या चाय की पत्ती की ज़रूरत होगी। शान से मुँह के ज़ाविये बिगाड़ती हुई बोली। नाइला उसको घूर कर नौफल को मुस्कुराकर देखने लगी और कमरे से निकल गई। इतनी छोटी सी तुम्हारी नाक है, इस पर सारा वक्त इतना गुस्सा कैसे सवार रखती हो आखिर। नौफल चेहरे पर संजीदगी लाए मुस्कुराती हुई नज़रों से उसको देखकर पूछने लगा। तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। शानजी उसको जवाब देकर अपने कमरे में जाने लगी। रुको जालिम हसीना, मेरी बात तो सुनो। नौफल ने उसको जाता हुआ देखकर एकदम पुकारा। क्या जालिम हसीना, खबरदार जो ऐसे घटिया नाम से मुझे आइंदा पुकारा तो। शानजी को अपना नया नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे अपने सामने बैठा हुआ ये एसपी पसंद नहीं आया। तो फिर तुम खुद ही बता दो, तुम्हें प्यार से किस नाम से पुकारूं। नौफल शानजे को देखकर शौक़ी से पूछने लगा। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे पुकारने या मुखातिब करने की। चाय पियो और फ़ौरन निकलो यहाँ से। शानजे ने माथे पर टेकरी चढ़ाए नौफल को जवाब दिया। चाय कौन पिएगा इस गर्मी में, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। नौफल मैंने खेजी से शानजे के होंठों को देखता हुआ बोला। उसकी हिम्मत देकर और इसकी बात का मफहूम समझ के शानजे को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वो सिर्फ दूसरों के साथ नेकी कर सकता था, इसके सामने वो सिर्फ अपना ठरकपन दिखाता था। मीठा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह खिलाती हूँ। शानजे गुस्से में नौफल की तरफ बढ़ी। इरादा वो इसका गाल सुझाने का रखती थी, मगर बदकिस्मती से टेबल में अटक कर उसका पाँव बुरी तरह लड़खड़ाया और वो नौफल के ऊपर जा गिरी। उफ, इतनी फरमा बरदारी से तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने मेरे पास आई हो, यकीन नहीं हो रहा मुझे। शानजे का पूरा वजन ही नौफल के ऊपर था। नौफल ने उसे कमर से थामे हुआ था। मेरी कमर पर से अपने हाथ हटाओ बेहुदा इंसान। शान से घबराहट में नौफल की शर्ट दोनों कंधों की तरफ से पकड़कर बोली। पहले ये बताओ, कल पुलिस स्टेशन क्यों आई थी। शानजे का चेहरा करीब होने की वजह से वो गौर से इसको देखकर सवाल करने लगा। ये पूछने के लिए कि हमारे ऊपर हमदर्दी और मेहरबानियों के पीछे आखिर क्या वजह है। शानजे ने नौफल के कंधे पर वजन डालकर खुद उससे अलग होना चाहा, तो नौफल ने उसकी कमर पर दबाव डालकर उसका इरादा नाकाम किया। उस दिन कार में तुम्हें घर छोड़ते हुए सारी वजूहात मैं बता चुका हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि मैं तुमसे गाफिल हरगिज़ नहीं हूँ। जैसे तुम हमदर्दी समझ रही हो, वो मेरी केयर करने का अंदाज़ है। अब तुम जो भी समझो, बस खुद को मेरी अमानत समझो। नौफल ने बोलते हुए शानजे को सीधा खड़ा किया, क्योंकि अब सहन से अकरम की अम्मा की आवाज़ आना बंद हो गई थी। यकीनन अकरम की अम्मा अब चली गई थी। बड़े आए मानस समझो, ज़बरदस्ती है क्या। शानजे अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नौफल को घूरने लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। नौफल शानजे को आंख मारता हुआ बोला। इतने में नाइला कमरे में आ गई। नौफल दोबारा शरीफाना अंदाज में मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ गया। शानजे उसको घूरती हुई अपने कमरे में चली गई। सरवत ने निहाल की बात पर अमल करते हुए फरमान से मशवरा करके अगले माह की 8 तारीख को निहाल और अनाया की शादी की डेट फिक्स कर दी, जिसके सबब दोनों फैमिलीज़ में शादी की तैयारियां अमल में आ गई। नुमैरा 1 घंटा पहले ऑफिस से घर आया था। इस वक्त सरवत और निहाल अनाया को लेकर शॉपिंग के सिलसिले में बाहर निकले हुए थे। नुमैर सोफे पर नीम दराज हाथ में रिमोट पकड़े टीवी के चैनल चेंज कर रहा था। तभी उसको झटका लगा। वो उठ बैठा और उसने 2 चैनल पीछे किए। उसकी आंखें हैरत से खुली रह गई।
یہ کوئی ماڈلنگ شو تھا جس میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں منال تھی۔ نمیر نے کافی دیر تک بے یقینی سے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ منال کی ڈریسنگ دیکھ کر نمیر کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر منال کا نمبر ڈائل کرنے لگا مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ 2 سے 3 بار ٹرائی کرنے کے بعد نمیر غصے میں کار کے کیز اٹھا کر عشرت کی طرف چلا گیا۔